नमस्कार। आज आप सुनेंगे डॉक्टर ममता व्यास जी की एक रचना डकैत। डॉक्टर ममता व्यास मुक्त लेखिका हैं। भाषा के परंपरागत स्वरूप से मुक्त यह मुक्ति सहज और क्रमिक रूप से अर्जित की गई है। सोच के स्तर पर सर्वदा नवीनता और कहन के स्तर पर भी प्रेम का अलौकिक स्वरूप उनका मूल तथ्य है। ममता व्यास जी कई वर्षों से लेखन से जुड़ी है, तो आइए सुनते हैं उनकी एक रचना डकैत। बात उन दिनों की है जब चंबल के भीड़ों में डाकुओं का राह चलता था। चंबल की धरती गोलियों की आवाज से कांपती थी। उस धरती पर सुंदर फूल नहीं, बंदूकें उगती थी। ऐसा लगता था मानो धरती के उस हिस्से को कोई शाप मिला हो। वहाँ बुजुर्ग लोग अपनी वसीयत में ज़मीनें नहीं, बंदूकें बांटा करते थे। जिनकी भुजाओं में जितना बल होता था उतनी ज़मीन उसकी हो जाती थी। खून का बदला खून, जान के बदले जान, गाली के बदले गाली और गोली के बदले गोली। मानो चंबल नदी के पानी का असर ही कुछ ऐसा था। उन दिनों आसपास के गांवों में डकैतों का बड़ा आतंक था। उनके आने की खबर सुनकर गांव के गांव खाली हो जाते थे। उन्हीं दिनों एक खूंखार डकैत अपने सरदार से अलग होकर अपना पुश्तैनी इलाका छोड़ राजस्थान की सीमा से लगे जंगलों में अपना डेरा जमाए हुए था। वह बीड़ों से आया था और अक्सर रेगिस्तानों के पास से गुजरते हुए दिख जाता था। उसे अगर ध्यान से देखो तो उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हमेशा नफरत, विद्रोह, आक्रामकता तैरती थी। उसके चेहरे पर हमेशा गुस्सा और प्रतिशोध झलकता था। दाईं आंख के ठीक नीचे एक बड़ा सा काला मस्सा उसके चेहरे को और भी रोबीला बनाता था। लोगों से बदला लेना उसका प्रिय शौक था। उसकी भाषा इतनी मारक थी जैसे बंदूक की गोली। उसकी बातें बरछी कटार जैसी घातक थी। पलक झपकते वो सामने वाले को ऐसे घायल कर जाता था कि संभलने का मौका ही नहीं देता था। शायद उसे बचपन में बहुत धोखे मिले थे, इसलिए उसे किसी पर भरोसा नहीं होता था। उसे चीज़ों को जोड़ने की जगह तोड़ देना पसंद था। जरूर बचपन में उसके प्रिय खिलौने किसी ने तोड़ दिए या छीन लिए थे। उसे खून खराबा बहुत पसंद था। मार काट के बिना उसे चैन नहीं आता था। उसका अतीत बहुत उजाड़ था। वो हमेशा इस दुनिया से नाखुश रहता था। इस दुनिया ने उसे कुछ नहीं दिया था। वो अपनी तलवार लेकर ईश्वर को ढूंढता फिरता था कि कब ईश्वर मिले और वो उसके 4 टुकड़े कर डाले। उसके आसपास अंधेरों के जाले थे जिनसे वो निकलने की जितनी कोशिश करता उतना ही उनमें उलझता जाता था। उसे कभी चैन की नींद नहीं आई, इसलिए उसके पास सुंदर सपने नहीं थे, इसलिए उसके सपनों में कोई राजकुमारी भी नहीं आती थी। जब राजकुमारी नहीं आती थी तो उसका दिल किसके लिए धड़कता। उसके सपनों में तो उसकी ज़रूरतें उसको दिखती थी। पेट की भूख, देह की भूख, पैसों की भूख। उसका दिल एक रूखा सूखा बंजर सा टुकड़ा था जिसमें कभी भी प्यार की कोई कोमपल नहीं फूटी। उसका दिल चंबल नदी के किनारे पड़े पत्थरों जैसा सख्त हो चुका था। ऐसा भी नहीं था कि उसके जीवन में कोई स्त्री नहीं थी। उसका सामना अनगिनत स्त्रियों से हुआ था जिनसे मिलकर उसने जिस्म की भूख मिटाई थी, लेकिन प्यार अब तक उसे छू नहीं पाया था। वो प्यार की अनुभूति से अनजान था। उसके लिए प्यार का मतलब ज़रूरत पूरी हो जाना भर था। भावना संवेदनाओं से दूर दूर तक उसका कोई नाता नहीं था। उसे किसी भी स्त्री पर भरोसा नहीं था। उसे न जाने क्यों लगता था कि उससे मिलने वाली हर स्त्री उसे धोखा देगी या वार करेगी।
इसलिए वो हमेशा अपनी बंदूक लेकर चौकन्ना रहता था। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उसकी कुल जमा पूंजी अगर कोई थी तो वह थी उसकी बंदूक। वो डकैत अक्सर जिन रास्तों से गुजरता था वहां दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं बसी थी। जहां तक नजर जाती सिर्फ जलती हुई रेत ही उड़ती दिखती थी। उस रास्ते में एक दो खजूर के पेड़ थे जिनके नीचे कभी कभार कोई राहगीर आकर रुक जाता था। अक्सर जब भी डकैत उस रात से गुजरता तो उसे टोकरी सिर पे उठाई एक लड़की दिखाई देती। लड़की भी उस डकैत के घोड़े की टापों की आवाज से सहम जाती और डर कर पीछे हो जाती। जब जब भी वो लड़की उसे देखती सोच में पड़ जाती, कैसा डरावना आदमी है ये। घोड़ा तो ऐसे चलाता है जैसे जान ही ले लेगा सामने वाले की। ये हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहता है। वो लड़की, जिसका नाम मैत्रा था, फूलों के गांव से आई थी। इस रेगिस्तान से कई दूर कोस एक छोटा सा गांव था जहां फूलों की खेती होती थी। मैत्रा उसी गांव में रहती थी। रोज सुबह उठकर गुलाब चुनना और उसका गुलकंद और गुलाब जल बनाना और फिर उसे बेचने जाना, यही उसका रोजगार था। रेगिस्तान से जब काफिले गुजरते तो राहगीर इस लड़की से गुलाब के फूल, गुलाब जल, गुलकंद आदि खरीद लेते थे ताकि भीषण गर्मी में कुछ राहत मिल सके। उस लड़की की देह पर फूल ही फूल खिलते थे। बातों में मीठे झरने गिरते थे। उसकी आंखों में प्यार बसता था। अपनी फूलों की टोकरी उठाई वह रोज गुजरने वाले राहगीरों का इंतजार करती रहती थी। ऐसे ही किसी दिन तपती दोपहरी में अपने फूलों की टोकरी उठाई खजूर के पेड़ के नीचे खड़ी थी कि वो डकैत फिर उसी रास्ते से गुजरा। हाँफता हुआ, जलता हुआ, प्यासा सा अपने काले घोड़े पर सवार वो जब उस लड़की के करीब से गुजरा तो अनायास पूछ बैठा, पानी मिलेगा? नहीं, पानी तो नहीं है, लेकिन मेरे पास गुलाबों का गुलकंद है, ले जाओ, कुछ ठंडक मिलेगी। ठीक है, जो भी है दे दो, प्यास से मेरा गला सूख रहा है। लड़की ने गुलकंद का एक दोना उस डकैत को दे दिया। लड़की ने आज पहली बार डकैत को इतनी पास से देखा था। वो सोचने लगी, इस डकैत की सुंदर आंखों में नफरत को नहीं, प्यार को तैरना चाहिए। इसके सुंदर होठों पर लाली नहीं, प्यार की इसके सुंदर होठों पर गाली नहीं, प्यार की मीठी बात होनी चाहिए। इसके हाथों में हथियार नहीं जचते, इसके खूबसूरत हाथों में तो गुलाब के फूल होने चाहिए। इस आदमी के दिल को बारूद की जगह संवेदनाओं से भरा होना चाहिए। क्या दाम है इस मीठे गुलकंद का? डकैत की कड़क आवाज से लड़की जैसे जाग पड़ी। उसने देखा हाँफते प्यासे जलते डकैत के खुरदरे चेहरे पर गुलकंद खाने के बाद तृप्ति और संतुष्टि की एक कोमल रेखा दिख रही थी। लड़की को एक क्षण के लिए डकैत उसी के जैसा इंसान लगा। लड़की मुस्काई और बोली, क्या कीमत दोगे तुम मुझे? इस तपती जलती दोपहरी में इस ठंडक की क्या कीमत लगाओगे? तुम्हारे खूंखार खुरदरे चेहरे पर एक तृप्ति दिखाई देती है, इसका क्या दाम चुकाओगे? सुनो लड़की, तुम मुझे नहीं जानती, मैं डकैत हूँ। आसपास के गांव वाले मेरे नाम से थराते हैं, जितना पूछा है उतना जवाब दो। कोई कितना भी बड़ा डकैत हो या संत, इस तपती धूप में सभी का गला सूखता है। गले की प्यास बंदूक की गोली से नहीं बुझती। लड़की हंसती, मैं किसी का उधार नहीं रखता। ये बताओ कितने गुलाबों से ये गुलकंद बनाया है तुमने? नहीं चाहिए कोई कीमत, मैं फिर से गुलकंद बना लूँगी, मेरे पास बहुत गुलाब है। सुना नहीं तुमने? मैं किसी का उधार नहीं रखता। बोलो, कुल कितने गुलाबों से बनाया तुमने ये गुलकंद? डकैत की आंखें गुस्से से जलने लगी। लड़की ने डरते डरते कहा, 20 गुलाबों से बनाया था। डकैत ने पूरी 20 गोलियां उस लड़की के सीने में उतार दी। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर ममता व्यास जी की एक रचना डकैत।